हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, गुलाम मोहम्मद शेख ने अपने किस चित्र में अपनी माँ को चित्रित किया है। तो वो कौन सी पेंटिंग है इनकी, तो उनकी ये पेंटिंग है घर वापसी। ठीक है, तो घर वापसी में अपनी माँ को चित्रित किया है। ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राम किंकर बैज का जन्म कब हुआ था। तो राम किंकर बैज का जन्म 1906 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1957 ईस्वी में नेशनल गैलरी ऑफ नई दिल्ली के क्यूरेटर कौन बने थे। 1957 में तो प्रदोष दास गुप्ता। जब 1957 की बात आएगी तो प्रदोष दास गुप्ता नेशनल गैलरी ऑफ नई दिल्ली के क्यूरेटर बने थे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, देवताओं के जीवित रथ नामक चित्र किसका है। तो देवताओं के जीवित रथ जो नामक ये पेंटिंग है, ये ज्योत्सना भट्ट की है। किसकी है? ज्योत्सना भट्ट की। डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, ईद का चांद चित्र किसका है। तो ईद का चांद ये चित्र किसका है। तो शारदा चरण उकील का है। ईद का चांद ये पेंटिंग शारदा चरण उकील का है। बी विल बी राइट आंसर। सम्राट अशोक ने बृहद शिलालेख में कुल कितने शिलालेख हैं। सम्राट अशोक के बृहद शिलालेख में कुल कितने शिलालेख हैं। तो 14 हैं। ए विल बी राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक द्वारा नहीं बनवाया गया है। इसमें अशोक ने क्या नहीं बनवाया है। तो लौरिया नंदन स्तंभ भी अशोक ने बनवाया है, और सारनाथ स्तंभ भी अशोक ने बनवाया है, और सांची स्तंभ भी अशोक ने बनवाया। लेकिन महारौली स्तंभ ये किसने बनवाया है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया है। बी विल बी राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्योत्सना भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो ज्योत्सना भट्ट का जन्म कब हुआ है। तो 1940 ईस्वी में हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा चरण उकील नई दिल्ली की स्थापना कब हुई है। तो शारदा चरण उकील नई दिल्ली की स्थापना 1926 ईस्वी में हुई थी। सी विल बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चित्रसूत्र में कितने प्रकार के चित्र बताए गए हैं। तो चित्रसूत्र में 4 प्रकार के चित्र बताए गए। कितने प्रकार के। तो 4 प्रकार के चित्र बताए गए हैं। फिर देखते हैं, सफ़ेद रंग के मिश्रण से तैयार रंगत को क्या कहते हैं। तो सफ़ेद रंग के मिश्रण से तैयार रंगत को टिंट कहते हैं। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में लिथोग्राफी मुद्रालय की स्थापना करने वाले पहले कलाकार कौन से हैं। तो राजा रवि वर्मा हैं। ए विल बी राइट आंसर। कब किए थे। तो 1894 में किए थे, मुंबई के घाटकोपर में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, के.जी. सुब्रमण्यम का जन्म कहाँ हुआ था। तो के.जी. सुब्रमण्यम का जन्म केरल में हुआ था। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी महिला कलाकार सिरेमिक पत्थर के पात्र तथा टेराकोटा द्वारा आकृतियों का सृजन किया। तो वो कौन सी महिला हैं। तो वो है ज्योत्सना भट्ट। कौन है? ज्योत्सना सिंह लिखा है यहाँ पे, ज्योत्सना भट्ट होगा। ठीक है, ज्योति भट्ट की पत्नी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिल्प जय हिंद एवं कंडोलेंस में क्या प्रयोग हुआ है। शिल्प जय हिंद और कंडोलेंस ये पेंटिंग ये मूर्तियाँ किसकी है। तो ये प्रदोष दास गुप्ता की मूर्तियाँ हैं। और तो इनमें इन्होंने किस माध्यम से मूर्तियाँ बनाई हैं। तो कांस्य से बनाई है। सी विल बी राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, आईने अकबरी में कितने चित्रकार थे। तो आईने अकबरी में कितने चित्रकार थे। तो 17। ठीक है, कितने चित्रकार थे। 17। 13 क्या थे। 13 हिंदू थे और 4 मुस्लिम थे। 4 मुस्लिम थे। ठीक है, तो 17 चित्रकार थे। ओके, फिर अगला क्वेश्चन है, कला को वैदिक काल में ज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया है। तो बीच में फिल इन दी ब्लैंक्स दिया हुआ है। तो कला को वैदिक काल में ज्ञान क्या हो जाएगा। इसमें हो जाएगा ज्ञान उपविधा के रूप में स्वीकार किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहलाता है। तो ये कौन सा शिलालेख है। तो दूसरा शिलालेख है, दूसरवी शिलालेख। ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, कृष्णा स्प्रिंग इन कुल्लू किसकी पेंटिंग है। तो कृष्णा स्प्रिंग इन कुल्लू ये पेंटिंग जो है वो निकोलस रोरक की है। निकोलस रोरिक। ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो होशंगाबाद ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित है और होशंगाबाद कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। फिर देखते हैं अनुकरण ही कला का मूल है। अनुकरण ही कला का मूल है, ये कथन किसका है? तो ये अरस्तू का कथन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बादामी गुफा की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो बादामी गुफा की जो खोज हुई थी वो कब हुई थी? 1924 ईस्वी में 1924 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। बादामी गुफा कहाँ है? तो बादामी गुफा ये कर्नाटक में पड़ता है। उसके बाद देखते हैं इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी? तो स्टेला क्रैमब्रिज ने 1924 ईस्वी में इसकी खोज की थी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं रंगत के हल्के व गहरेपन को क्या कहते हैं? तो रंगत के हल्के व गहरेपन को तान कहा जाएगा। ठीक है, तो मान भी हो सकता है, लेकिन अगर तान दिया है तो तान पे हम लोग जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार का होता है? तो परिप्रेक्ष्य 2 प्रकार का होता है, रेखीय परिप्रेक्ष्य और कौन सा होता है? वायवीय परिप्रेक्ष्य। ओके, फिर देखते हैं लावड़ योजना किसे कहते हैं? लावड़ योजना क्या है? तो लावड़ योजना ये सडंग में आता है। तो लावड़ योजना बाह्य सौंदर्य, ये बाह्य सौंदर्य होता है और आंतरिक सौंदर्य क्या होता है? भाव होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं आत्मकथा लेख निर्वाण ऑफ ए मैगट किसने लिखा जिसे स्टीवन ने इनकाउंटर में छापा था? तो आत्मकथा निर्वाण ऑफ ए मैगट ये कह सकते हैं किसने लिखा है? तो ये है फ्रांसिस न्यूटन सुजाकी। ठीक है, बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? डायगोनल चित्र, प्रसिद्ध डायगोनल चित्र श्रृंखला तैल में बनी है, 1972 की है। ये किसकी पेंटिंग है? तो डायगोनल चित्र श्रृंखला ये किसकी पेंटिंग है? तो ये तैयब मेहता की है। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हान वंश की टेराकोटा आर्मी किस देश के संग्रहालय में सुरक्षित है? तो हान वंश की टेराकोटा जो आर्मी है वो चीन में सुरक्षित है। कहाँ पे है? चीन में सुरक्षित है। बी विल बी राइट आंसर। रेखा के कितने भेद हैं? तो रेखा कितने प्रकार की होती हैं? कितने भेद हैं रेखा के? तो 2 भेद हैं। ठीक है, कितने? क्वेश्चन देखते हैं अतुल डोंडिया की प्रसिद्ध कृति ब्लैक मून किस माध्यम में बनी है? तो अतुल डोंडिया की प्रसिद्ध कृति ब्लैक मून ये जो बनी है पेंटिंग ये एक्रेलिक में बनी है। सी विल बी राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं सन 1948 ईस्वी में नई दिल्ली में त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की है? तो के.एस. कुलकर्णी ने की है। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलाकार की चित्र रचना की प्राविधि को क्या कहते हैं? कलाकार की चित्र रचना की प्राविधि को क्या कहते हैं? तो तकनीक कहते हैं। क्या कहते हैं? तकनीक कहते हैं। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध मूर्ति कहाँ पाई गई है? तो प्रथम बौद्ध मूर्ति जो पाई गई हो मथुरा में पाई गई है और सबसे ज़्यादा कहाँ पाई गई है? तो गांधार में पाई गई है। ठीक है, गांधार शैली में। ओके, तो इसको याद रखेंगे। प्रथम की बात आएगी तो मथुरा होगा, सबसे ज़्यादा की बात आएगी तो गांधार। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं सिकंदर की मूर्ति बनाने वाला शिल्पी कौन है? तो जो सिकंदर की मूर्ति बनाया है वो लिसिपस है। कौन है? लिसिपस। अगर पूछा जाए सिकंदर का चित्र किसने बनाया है? तो एपेलीज ने बनाया है। ठीक है, चित्र एपेलीज ने और मूर्ति लिसिपस ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ है? तो महात्मा गांधी की सबसे बड़ी प्रतिमा ये पटना में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर विलियम जोन्स ने की थी। बी विल बी राइट आंसर। प्रथम भारतीय चित्रकार जिन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट के फेलोशिप से सम्मानित किया गया, तो वो कौन से कलाकार हैं जिन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो वो है अच्युत कुमार हल्दर। किसका नाम आएगा? अच्युत कुमार हल्दर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलोस अहलुवालिया किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? तो इलोस अहलुवालिया किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? तो पेंटिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं, एक चित्रकार हैं। फिर है चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के अध्यक्ष कौन है? चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के अध्यक्ष जो थे तो वो मुकेश खन्ना। कौन है?
मुकेश खन्ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डेरी फोरस का मूर्ति शिल्प कौन है? तो डेरी वो कौन है? तो डेरी फोरस का जो मूर्ति शिल्प है तो वो मायरान है, सॉरी डेरी फोरस पालीक्लीतस हैं, डेरी फोरस का पालीक्लीतस, ओके। और डिस्कोबालस तो मायरान। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 92 नंबर। 2001 केरल सरकार द्वारा शुरू किया गया राजा रवि वर्मा पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया? सर्वप्रथम किसे मिला था? तो ये सर्वप्रथम किसे मिला था? तो राजा रवि वर्मा पुरस्कार सर्वप्रथम केजी सुब्रमण्यम को मिला था। किसको मिला था? केजी सुब्रमण्यम को मिला था। ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजा रवि वर्मा के पुत्र कौन थे? तो राजा रवि वर्मा के पुत्र इसमें रामा वर्मा है। कौन है? रामा वर्मा। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, थेवा कला प्रचलित है। तो थेवा कला कहाँ से संबंधित है? प्रतापगढ़ राजस्थान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुगल चित्रों में प्रयुक्त माध्यम बताइए। तो मुगल चित्रों में प्रयुक्त माध्यम टेम्परा है। अगला क्वेश्चन है, रेशम एवं खद्दर की पहचान होती है। तो टेक्सचर से होती है। किससे होती है? टेक्सचर से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोन वेयर किससे निर्मित होता है? तो स्टोन वेयर ये किससे निर्मित होता है? क्ले से निर्मित होता है, क्ले से, ठीक है। सी विल बी राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफर मिश्रण है, ये किसका मिश्रण है? फोटोग्राफर तो चित्रकला एवं गहनता का ये मिश्रण है। बी विल बी राइट आंसर, सॉरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बौद्ध स्थापत्य कला का भाग नहीं है? पूछा गया है इसमें से कौन भाग नहीं है? तो अंड भी है, मेधि भी है, छत्र भी है, लेकिन अंतराल नहीं है। डी विल बी राइट आंसर, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिनी धुमाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो रिनी धुमाल का जन्म, ये प्रिंट मेकिंग कलाकार हैं, तो रिनी धुमाल का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो पश्चिम बंगाल में हुआ था। ए विल बी राइट आंसर। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों में क्लास शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।